आप इनसे सहमत रखते हैं? नहीं नहीं, एकदम सहमत नहीं। आज कैसे लाइट आई समय कभी नहीं। 8 बजे 8:30 बजे पानी आता है और सवेरे 9 से बाद मतलब शौचालय खुलता है, उसमें लाइट नहीं रहती। 5 पेशाब करते रहे दिन भर, लैट्रिन के लिए आज दिखाई पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, गलत तो हम क्यों। सर कोई भी पार्टी आई जनता का काम तो कोई करेगी नहीं, केवल जनता से वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे जाते हैं। पानी की तो मेन प्रॉब्लम है। पानी जो आता है कभी कभार को 2-2 दिन नहीं आया, 3-3 दिन नहीं आया, तो पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। गलियों में जो तार भाई सरकारी कर्मचारी काम करके राजी नहीं। वो 9 बजे पहुंचते हैं, 1 घंटे उन्हें हाजी लगाना होता है, फिर 2 घंटे आपस में बात करते हैं। 10 मिनट के लिए अगर पहुंच गया कोई भी तो उसकी सुनते नहीं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वार्ड नंबर 74 में चांदनी चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जो एमसीडी चुनाव है उनकी तारीख नज़दीक आने वाली है और इसी को लेकर आज हम यहां पर मौजूद हैं। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और देखते हैं कि इलाके में लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं जिसकी उन्हें सुधार की ज़रूरत है और वो आने वाले एमसीडी में जो उम्मीदवार हैं जो विजयी होंगे उनसे क्या उम्मीदें करते हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए। अनूप शर्मा। जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं 4 दिसंबर को, उसको लेकर जनता की क्या राय है? और ये वार्ड नंबर 74 है, यहाँ से कई कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो आप लोग का यहाँ पे परेशानियाँ क्या है और किसको जिताने का आपने फैसला ले रखा है? अभी हाल तो देखो ऐसा है, बीजेपी थी 15-16 साल से, अब बाकी जनता का रुख है, देखो कहाँ पे पलटता है कहाँ पे जाता है, यही है। दोनों की टक्कर है वैसे तो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी वालों की है कि नहीं। अब कहाँ किसका रुख पलट जाए कुछ बात नहीं। अभी तो वैसे माहौल इतना ज़्यादा नहीं बना हुआ है, माहौल है 1/2 पे है ही है माहौल, और ये है कि जनता का रुख किस तरह भी पलटे या ना पलटे है कि नहीं। बाकी बराबरी पे चल रहा है यहाँ तो, बराबरी पे बीजेपी का वैसे कैंडिडेट यहाँ पे जीतेगा जहाँ तक। फिलहाल आपको क्या परेशानियाँ नज़र आती है जो इलाके में जो भी जीते, जो भी कैंडिडेट जीते वो पूरी होनी चाहिए? तो वो पानी की तो मेन प्रॉब्लम है। पानी जो आता है कभी कभार को 2-2 दिन नहीं आया, 3-3 दिन नहीं आया, तो पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। गलियों में जो तार वगैरह है ना, ये तार वगैरह सही नहीं है, वो जाल बिछे हुए, इनको एक साथ किया जाए तो ये प्रॉब्लम है गलियों की। ज़्यादातर साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है। एमसीडी का जो काम है वो तरीके से अभी थोड़ी बहुत जो बिखरा पड़ा है वो सही हो गया, बाकी तो कूड़ा उठ रहा है सही तरीके से, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग चांदनी चौक में कब से काम कर रहे हैं? हमें हो गया कम से कम 20-25 सालों काम तो करते करते हो ही गया भी। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नाम बताइए। एमसीडी चुनाव को देखते हुए आपकी क्या राय है कि किस तरह की परेशानियां हैं और कार्य यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जीते वो पूरे हों? मीडिया आशा तो सभी करते हैं, मगर आशा पे कोई नहीं उतारते। जब वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ते हुए आते हैं, और जब जनता उनके दरवाजे पे जाती है तो मुँह मोड़ लेते हैं, चाहे बीजेपी के हों और चाहे आपके हों, सभी एक जैसे चट्टे बट्टे। मगर जनता के सामने विकल्प ये है कि अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, एक को तो चुनना ही पड़ेगा। इसलिए अब जनता की मन की बात है, वो जिसको मर्जी वोट दे। तो अभी किस तरह की दिक्कतें यहाँ के लोगों को फिलहाल हो रही है? बेटिया दिक्कतें तो अनंत हैं, दिक्कतों को गिनाना क्या है, आप भी महसूस करते हैं, आप भी घूमते हो, दिक्कत ही दिक्कत है। भाई सरकारी कर्मचारी काम करके राजी नहीं। वो 9 बजे पहुँचते हैं, 1 घंटे उन्हें हाजी लगाना होता है, फिर 2 घंटे आपस में बात करते हैं। 10 मिनट के लिए अगर पहुँच गया कोई भी तो उसकी सुनते नहीं। दिक्कतें तो सारी दिक्कतें ना। सरकारी नौकरी पाने के बाद वो क्या करता है, वो तो सोचता मैं तो घर जमाई हो गया हूँ। किसी आम जनता की सुनता कोई नहीं सुनता। एक बार नहीं 10 बार चलो जाओ, कोई गरीब आदमी चला जाए उसको धक्का करके बाहर कर देंगे, कल आना परसों आना, चक्कर काटते रहो। यहाँ पर केजरीवाल की बस का ले लो, बसों में शाम के जाओ, घंटे बैठ ले, नो रिचुअल बना करके डिपो जा रही गाड़ी, यहाँ से सवारियों को बैठा के नहीं ले जा रहे, कर रखा फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। यहाँ पुरानी दिल्ली गाड़ी आती है और पुरानी दिल्ली से डिपो जाती है गाड़ी, नो रिचुअल बोर्ड लगा देते हैं। जनता परेशान है, उसी में अगर वो जाए, पब्लिक जाए तो किराया भी देगी। आखिर डिपो गाड़ी जा रही नहीं जा रही,
मगर कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी को एमसीडी में कई साल हो चुके हैं और आपकी सरकार दिल्ली में फिलहाल है। इसी बीच कांग्रेस भी उतर गई है मैदान में, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कितना खड़ा उतर पाएगी? भाई कांग्रेस कुछ तो वर्चस्व से बनाएगी। आपने जो है कांग्रेस की तो वोट काटे, कांग्रेस की जगह आप आई, आप भी कोई खरी नहीं उतर रही है देखा जाए तो। बस ये कि अब तो ये कि केजरीवाल गुजरात में पहुंच गए, हिमाचल में पहुंच गए, पंजाब में पहुंच गए, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना रहे, दिल्ली का ध्यान ही नहीं दे रहे। आप अपना नाम बताइए सबसे। मेरा नाम MS तोमर है। आप चांदनी चौक से ही हैं? नहीं, हम तो गोंडा विधानसभा से। आते रहते हैं आप? हाँ। यहाँ पर क्या परेशानियाँ लोगों को आपको नज़र आती है कि अभी फ़िलहाल लोगों को परेशानियों का सामना करना नहीं, पड़ रहा अब तो नहीं है। अब तो ये रोड चौड़ी हो गई, बढ़िया सफाई हो रही है दिन रात। अब तो कोई परेशानी नहीं, पहले था। और एमसीडी चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? MCD में ठीक है, दोनों पार्टी जो सब काम करेगी, पब्लिक है, पब्लिक का मूड है किधर हो जाए। हाँ, लेकिन जिस तरह से अभी तक कार्य हुए हैं उससे संतुष्टि है जनता को? नहीं, अभी तो संतुष्टि है। यहाँ तो चांद चौक में तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। आने वाले चुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत पाएगी? अब तो अभी तो टक्कर चल रही है दोनों में, आप में और उसमें BJP में। अब आगे थोड़ा 4-6 दिन बाद मालूम पड़ेगा रुख पब्लिक का। अब पब्लिक है। आपके इलाके में सही काम हो रहा है? नहीं, हमारे में ठीक है। कूड़ा की गाड़ी भी आती है, उठाती है, और झाड़ू भी लग रही है, सब काम हो रहा है इस समय। बताइए। मेरा नाम अजय कुमार पांडे है। चांदनी चौक से यहाँ? नहीं, मैं हाँ, आधार कार्ड तो यहाँ का तो यहीं समझो। अच्छा, इलाके में क्या काम हुए हैं और क्या काम होने चाहिए, क्योंकि एमसीडी के चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं, तो आप उसके बारे में बताइए। देखिए, सच बोले कि झूठ बोले? सच जानना चाहते हैं हम। सच जाना चाहिए। ये जिस प्लेस पे आप खड़ी है, जरा कैमरा इधर तक दिखाओ पहले। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए हैं। भैया एक बार शांत रहो। केवल सफाई देखती होंगी, पर अंदर जाके देखो कितने दिनों को। इधर देखिए लाइट, अभी लाइट दिखाई पड़ रही है। पानी तो रहता ही नहीं है। 9-10 बजे शौचालय खुलेगा। अगर किसी को पेशाब लग जाए, यहाँ इंटरनेशनल जगह है, कितने लोग आते और जाते रहते हैं। लैट्रिन के लिए पानी नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं, कभी आता है। आप लोग दोस्त नहीं है तो गिना रहे, बुरा मत मानना, बोलने का तो अधिकार है सबका, पूछ ही तो बोलना है। कोई बात नहीं, जो बात है वो कहना। हाँ, तो कहने का मतलब इन लोग को परेशान लोग करते हैं। हम आएंगे, लैट्रिन नहीं, 2 बात बोले। अभी कुछ दिन पहले इसी चक्कर में बेचारे को किसी ने मार दिया, सफाई वाले को। तो इनकी क्या दोष है? इस सरकार का दोष है। जो चीज़ बनाया है, ये तो उसको बेटाइम नहीं खोलते। इतने रुपए बर्बाद होने के बाद वहाँ जाओ, पानी नहीं, साबुन नहीं, तो ये अपनी जेब से देंगे कर्मचारी? दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है? सरकार की तरफ से है ना भैया, दिल्ली सरकार की तरफ से बनाएगा। कुछ नहीं, जीरो, एकदम कोई काम नहीं। पर हाँ, वो चिल्लाएंगे पानी फ्री, बिजली फ्री। अरे पहले जहाँ ज़रूरत है, आम लोगों, हज़ारों लोग यहाँ जाते हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का मेन जगह चांदनी चौक है। और वहाँ लोग, आप किसी को, लेडीज़ को अगर पेशाब लग जाए तो क्या करेगी? गुरुद्वारे की मर्जी, जाने देगा नहीं जाने दे। कोई कहेगा तम्बाकू खाए, कोई कहेगा पान खाए, उनका भी जो नियम है। और जिसको किसी को मालूम नहीं है, तो इन लोगों से रोज़ झगड़ा होता है कि क्या करेंगे, माथापच्ची करेंगे। और पानी नहीं, साबुन नहीं। रात 8 बजे करीब लाइट आएगी तो थोड़ा सा पानी आएगा, जब तक लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। हो सकता है पॉइंट में लैट्रिन हो जाए। कितना टाइम हो गया इसको बनने? ये बनने तो अभी खुला हुआ 1 महीना हुआ है। 1 हफ्ते चला था, उसके बाद वो रवैया ख़राब हो गया इसका, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे किए जाते हैं वो कहीं उनमें कभी नहीं पूरे होते, मिलते ही नहीं हैं। अभी सबसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, आइए अंकल जी, आइए भैया जी, चाय भी पिला देंगे। और जब चुनाव हो जाता है, अगल बगल उनके चमचे लोग ढोल मजीरा लेके पीटेंगे। अभी भी चमचे ही लोग हैं, बाकी किसी की पूछ नहीं होती। काम होता है हल्का फुल्का पर्सनल, जिसका जान पहचान अपनापन हो, बाकी कुछ नहीं, जीरो। एमसीडी में इतने सालों से अभी बीजेपी का राज है, तो आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है? भाई देखिए, गली कुचम तो रहते नहीं, कार्य सभी लोग बोलते हुआ है, पर इन्होंने जो जितने बनाते चले जा रहे हैं तो कुछ नहीं होता है। वो तो गवर्नमेंट, वो तो बीजेपी सरकार तो काम कर ही रही है, अच्छा कर रही है। कौन
कोई समस्या नहीं है, पानी की तो आ रही है कंटिन्यू। लोग कह रहे हैं यहाँ पे रात को पानी नहीं बिजली रात आती है। में एक्चुअली इस पे हैंड ओवर नहीं हुआ है लाइट पाने का, थोड़ी इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, 1 महीने से ये बन गया है यहाँ पे बिजली पानी की समस्या सामने आ रही है, उसका क्या? नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तो कहने लगे कि कभी पानी बहुत खत्म हो जाता है फिर चालू करने में थोड़ा, तो भाई जैसे सफाई करने कुछ उन लोग को कुछ बहाना करना पड़ता है हम लोग को कि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है तो पानी की लाइट की, इसलिए नहीं तो पब्लिक मानती नहीं है कि तो उनको, इसलिए उनको सर्वाइव करने के लिए पानी की थोड़ी दिक्कत है या कोई लाइट की दिक्कत है, इसलिए थोड़ा हम उस समय हम यहाँ पर सफाई का काम करते हैं इस चक्कर में। बाकी कोई कमेंट नहीं है इसमें, बाकी तो सब नॉर्मल है। आप इनसे सहमत रखते हैं? नहीं एकदम सहमत नहीं। आज कैसे लाइट आई समय कभी नहीं, 8 बजे 8:30 बजे पानी आता है और सवेरे 9 से बाद मतलब शौचालय खुलता है, उसमें लाइट नहीं रहती। 5 पेशाब करते रहे दिन भर, लैट्रीन नहीं पड़ी। आज दिखाई पड़ रहा है। अरे नहीं गलत तो हम क्यों बोल रहे हैं, हमें तो ऐसा है हमारा क्लीनिंग का काम है, यहाँ पे क्लीनिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइट पानी में कोई ऐसी इशू नहीं है। हाँ जिसमें यहाँ पर सफाई करते हैं, यही पब्लिक नहीं आ गया, पब्लिक मानती नहीं है कि हम लोग को यहाँ परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए कुछ बहाना करना पड़ता है हमें, क्या यहाँ पर ये दिक्कत है, अभी आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हम थोड़े दिनों में पता लगा ही लेंगे कि कितना बिजली कितना पानी यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है अंकल? हमारा नाम रामसुख तिवारी है। कब से चांदनी चौक को जानते हैं? चांदनी चौक में हम 58 साल हो गए बैठे, 50-8। हाँ जी। तो इलाके में अभी एमसीडी चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, क्या परेशानियां आपको नजर आती हैं जो सुधार होना चाहिए जिनमें? मेरे भाई सुधार, सड़क, पानी, बिजली या गरीबों को गरीबी सुनने के लिए किया जाए, वही बहुत है, यही होना चाहिए सुधार। तो कई सारी पार्टियां अब चुनाव में उतरी हैं, अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी सामने आएगी? सर कोई भी पार्टी आए, जनता का काम तो कोई करेगी नहीं। केवल जनता से वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे जाते हैं कि वोट देना, माई बाप हमको देखना, रोजी रोटी देना। बाकी फंड पाएंगे वो भी कमीशन खा लेंगे, काम करना नहीं चाहते। विपक्ष जो है ये काम नहीं कर रहे हैं पक्ष वाले, और पक्ष विपक्ष ऊपर लगाएगा आक्षेप। यही हो रहा है, यही होता रहेगा। प्रजातंत्र राज्य में ऐसे ही होता है। दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको लेके काफ़ी राजनीति करते हुए केजरीवाल भी नज़र आ रहे हैं, बाकी पार्टियां भी उन पे हमला कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम कह रहे हैं केजरीवाल राज्य सरकार में मुख्यमंत्री हैं, ये कितना आराम जनता को दे रही है जहाँ हैं। दूसरे का ही बुराई मत देखो, दूसरे की बुराई मत करो, अपने को सुधार करो पहले तो हम समझे। तो एमसीडी में अभी इतने सालों से बीजेपी का शासन रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि कार्य हुए हैं? नहीं, कोई खास काम नहीं किए, ये भी कोई खास काम नहीं किए। सब वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते हैं, और काम करने के लिए जितना कोई काम करें कमीशन अपना बना लेंगे, ये काउंसलर होते हैं। यही मैं देखते चला आ रहा हूँ दिल्ली में। तो यहाँ के जो भी काउंसलर रहे हैं वो कभी इलाके में आए हैं, उन्होंने जानने की कोशिश की है, जनता के बीच आने की कोशिश की है? आते हैं, जनता बताती है, लेकिन काम हो तब ना। अब हमारे सामने लाइटिंग बनी हुई है, सरकार बनवाई है, 20 दिन से बिजली पानी नहीं है। इसका कनेक्शन खंभा जब आता है, खंभा में लाइट, तो लाइट आती है, रात को रहती है, दिन में भाग जाती है, सुबह होती। पानी नहीं मिलता हाथ धोने के लिए लोगों को, लाइटिंग जाने के लिए पानी नहीं है, किसको कहूँ आप बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पाल सिंह है। आप चांदनी चौक में ही रहते हैं? नहीं, मैं चांदनी चौक में माडोडाउन रहता हूँ। कब से आपकी दुकान चांदनी? ये तो 70 साल 75 साल पुरानी है। 70 साल पुरानी। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं और आपके इलाके में आपको क्या लगता है कि आपको परेशानियां हैं तो वो खत्म होनी चाहिए? परेशानी तो इसलिए यहाँ एक ही है, कन्वेंस आना जाना वो खोलना चाहिए, इसीलिए कन्वेंस में तो जो आने लोग आराम से आ सके, जा सके। और जो गंदगी की बात अगर हम कहें, जो राजनीति भी हम देख रहे हैं कि कूड़े को लेकर पार्टियां करती हुई नजर आ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ तो कूड़ा ज़्यादा दिन में 5 बार झाड़ू लगता है, कूड़ा तो होता ही नहीं है, कूड़ा ढेर चाड़े जो है ही नहीं ना। तो आने वाले चुनावों में क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतती नजर आ रही है? ये तो 2 पार्टी है, ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी, और कोई पार्टी नहीं, किसी पार्टी कोई भी नहीं है।
तो बीजेपी ने जितने सालों में अभी एमसीडी में काम किया है उससे आप खुश हैं? बस मतलब ये ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक ही है, जो कर रहे हो ठीक कर रहे, ज़्यादा नहीं कर रहे। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अब आएगी तो पता चलेगा क्या करेगी क्या नहीं करेगी। दिल्ली सरकार में तो है। दिल्ली सरकार का तो सही कर रही है, जो एमसीडी में आएगी तो पता चलेगा क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आपका नाम? राकेश तिवारी। कब से दुकान लगा रहे हैं चांदनी चौक? 46 साल हो गए जी। इस समय कम से कम मेरी उम्र 70-76 साल हो गया है। अरे 70 नहीं, 65-66 साल। आप चांदनी चौक में इतने सालों से देख रहे हैं तो कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है, और एमसीडी चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है आगे कौन सा बदलाव होना चाहिए? एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ही आना चाहिए, और बहुत ऐसा काम हुआ बीजेपी ने काम किया, दिल्ली में नहीं हर जगह करा, पूरा इंडिया के अंदर करा है। ऐसा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग राजी खुशी हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी के राज में। कहीं उन्होंने तो झाड़ू वालों ने क्या दिया है, बस के भाड़ा किराया कर दिया है, बिजली का बिल दिखाने के लिए 200 कर दिया है, अभी उन्होंने लेता है डबल पैसे। सबसे सभी लोग परेशान हैं। झाड़ू वाले ने क्या किया, कुछ नहीं किया, करे कराए पर टोपी घुमा रहा है। अभी कितने घोटाला में पकड़ा गया है, केजरीवाल है, सिसोदिया है और उनके मंत्री लोग हैं, सारे तो घोटाले में जा रहे हैं।